हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ मस्ट से बनने वाले सभी सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए कि मस्ट का मतलब क्या होता है। तो मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। MUST, मस्ट। मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मुझे अवश्य जाना चाहिए। मुझे अवश्य जाना चाहिए यानी कि जाना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है जाना। तो इस परिस्थिति में हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पर अवश्य शब्द ना रहे, जैसे कि अगर रहेगा मुझे जाना चाहिए, तब यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग ना करके शुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि शुड का प्रयोग हम लोग नॉर्मल स्थिति में करते हैं। जैसे कि मुझे जाना चाहिए, तब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा आई शुड गो। लेकिन यहाँ पर एक शब्द जुड़ गया अवश्य, तो जब यहाँ पर अवश्य जुड़ गया तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा। तो जैसे कि मुझे अवश्य जाना चाहिए, तो अवश्य चाहिए, तो अवश्य चाहिए का मतलब होता है मस्ट। इसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। तो आई मस्ट गो। तो यहाँ पर अभी हम जितने सारे भी सेंटेंस देखेंगे, उसका जो बनाने का नियम होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट में कुछ भी रह सकता है, जैसे कि आई हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ही सी हो गया, कोई भी नाम हो गया, तो ये सब रह सकता है। और फिर हम लोग प्रयोग करेंगे मस्ट का प्रयोग करेंगे उसके साथ, और फिर लास्ट में क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब का। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं। फिर देखिए यहाँ पर सेकेंड में है, उसे अवश्य गाना चाहिए। तो उसे अवश्य गाना चाहिए, तो यहाँ पर उसे है, तो उसे मतलब कि यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है कि वो उसको, कि उसके बारे में लड़की है कि वो लड़का है, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पर हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं और सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और फिर इसके साथ क्या लगेगा, मस्ट लगेगा, और गाना का सिंग। तो इस तरह से ही मस्ट सिंग या तो सी मस्ट सिंग। थर्ड में है, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। तो तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, और इसके साथ प्रयोग होगा मस्ट का, और फिर पढ़ना का स्टडी, यानी कि अध्ययन करना का स्टडी होता है। तो तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा यू मस्ट स्टडी। फोर में है, उसे अवश्य बोलना चाहिए। तो उसे अवश्य बोलना चाहिए, तो यहाँ भी हो जाएगा ही, या तो सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि लड़का है कि लड़की है। तो ही और सी मस्ट स्पीक। फिर है, उसे अवश्य आना चाहिए। उसे अवश्य आना चाहिए, तो ही या तो सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट कम। फिर है, तुम्हें अवश्य जीतना चाहिए। तो तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, और यू के साथ क्या प्रयोग होगा, सारे सब्जेक्ट के साथ मस्ट का प्रयोग हो रहा है, और फिर जीतना का इंग्लिश विन, तो यू मस्ट विन। फिर है सेवन में, मुझे अवश्य काम करना चाहिए। तो मुझे का इंग्लिश होता है आई, और फिर मस्ट का प्रयोग करेंगे, और काम का इंग्लिश वर्क, तो आई मस्ट वर्क। चलिए अगला है 8 में, इसे अवश्य उड़ना चाहिए। इसे अवश्य उड़ना चाहिए, तो इसे का इंग्लिश होता है ईट, और फिर मस्ट का प्रयोग करेंगे, और फिर उड़ना का क्या होता है, फ्लाई, तो ईट मस्ट फ्लाई। फिर है 9 में, तुम्हें अवश्य हंसना चाहिए। तुम्हें अवश्य हंसना चाहिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा, तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, और इसके साथ प्रयोग करेंगे मस्ट का, और हंसना का लाउफ, तो यू मस्ट लाउफ। फिर है 10 में, उन्हें अवश्य पीना चाहिए। तो उन्हें मतलब कि वे लोग, तो इसका इंग्लिश होगा दे, और फिर मस्ट का प्रयोग, और फिर पीना का इंग्लिश ड्रिंक, तो इस तरह से दे मस्ट ड्रिंक। फिर है, तुम्हें अवश्य दौड़ना चाहिए। तो तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, और फिर इसके साथ मस्ट का प्रयोग कीजिए, और दौड़ना का रन, तो इस तरह से यू मस्ट रन, इसका ट्रांसलेट बन गया। चलिए अगला है, मुझे अवश्य चबाना चाहिए। तो देखिए, मुझे का इंग्लिश होता है आई, और मस्ट का प्रयोग करेंगे, और चबाना का च्यू, CHEW, च्यू मतलब चबाना। फिर है, उसे अवश्य नाचना चाहिए। तो उसे अवश्य नाचना चाहिए, तो यहाँ पर लड़की के अर्थ में यहाँ पर उसे लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शी मस्ट डांस।
फिर है उसे अवश्य हारना चाहिए, तो ये लड़का के अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है, तो ही का प्रयोग करेंगे। और ही मस्ट लॉस, LOSE, लॉस भी पढ़ सकते हैं और लूज भी पढ़ सकते हैं, तो उसे अवश्य हारना चाहिए, ही मस्ट लूज। फिर है 15 में हमें अवश्य देखना चाहिए, तो वी मस्ट सी। फिर है मुझे अवश्य चीखना चाहिए, चीखना का इंग्लिश होता है शाउट, मतलब कि चिल्लाना, तो इसका ट्रांसलेट बनेगा आई मस्ट शाउट। चलिए अगला है तुम्हें अवश्य सोना चाहिए, तुम्हें अवश्य सोना चाहिए, तुम्हें का इंग्लिश होगा यू और मस्ट का प्रयोग और सोना का स्लीप, तो इस तरह से यू मस्ट स्लीप। 18 में है मुझे अवश्य सूंघना चाहिए, तो मुझे का इंग्लिश आई और इसके साथ मस्ट का प्रयोग और सूंघना का इंग्लिश होता है स्निफ, SNIFF। फिर यहाँ पर देखिए 19 और 20। 19 में है हमें अवश्य चलना चाहिए और 20 में है तुम्हें अवश्य खाना चाहिए, तो इन दोनों सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा ये आपको कमेंट में बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।